नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं रुमाना इसार खान। इस वक्त का बड़ा सवाल, क्या मासूम आसान निशाना बन रहे हैं? और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कई दिन से छोटे बच्चों पर जुल्म की रोज एक नई कहानी सामने आ रही है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, जहां 20 नाबालिग बच्चों को आजाद करवाया गया। ये बच्चे चमड़े और प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। दूसरी तस्वीर जोधपुर की आपके सामने है, जहां एक स्कूल पर लगे हैं बेहद गंभीर आरोप यह है कि शिक्षकों ने 10 साल की बच्ची को पानी की टंकी से पानी लाने को कहा और इस दौरान बच्ची पानी की टंकी में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां मंदसौर में एक बच्ची को भिखारी के कब्जे से आजाद करवाया गया है। इस बच्ची के शरीर पर सिगरेट से दागने के निशान भी हैं। और चौथी तस्वीर जयपुर की, जहां 1 दिन की बच्ची को उसी के माता पिता ने अस्पताल के बाहर छोड़ दिया। और आइए रुक करेंगे इस वक्त की 2 बड़ी खबरों का। पहली खबर ये कि थोड़ी ही देर में रहस्यों से भरी लैला खान के मामले में एक बड़ा खुलासा हो सकता है। लैला की गुमशुदगी और मर्डर केस में मुंबई पुलिस बड़ा खुलासा करने वाली है। जैसे ही ये खुलासा होगा, हम आपको मुंबई भी ले चलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ खबर ये कि बच्चों पर जुल्म के खिलाफ जी न्यूज ने जो मुहिम छेड़ी है, उसका बड़ा असर भी हो रहा है। अब से थोड़ी ही देर पहले राजधानी दिल्ली से 20 मासूमों को छुड़ाया गया है। ये बच्चे मौत के अंधेरे में थे, यानी जहरीली फैक्ट्रियों में इनसे काम करवाया जा रहा था जबरदस्ती। जी, तो इस वक्त की ये 2 बड़ी खबरें। अभिनेत्री लैला खान के मामले में पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि क्या मासूम आसान निशाना बन रहे हैं? दरअसल दिल्ली में पुलिस, श्रम विभाग और एक एनजीओ के संयुक्त अभियान में आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास नबी करीम इलाके से 20 बच्चों को छुड़ाया गया है। ये बच्चे चमड़े और प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस के मुताबिक इन बच्चों को बिहार से लाया गया था। उसको जोड़ता था, मशीन वैसे बनकर गिरती थी, पीस उसको रखते जाता था। तो ये हाथ में ये कैसे हुआ? ये चोट कैसे लगा? ये पाउडर जो है ना, पाउडर माली में लगता है और माली में पीस में लगता है, वही इसमें लग गया था ना। बैग का काम कर रहा हूँ 2 महीने से, 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया। कौन लेके आया था? मेरे मामू ने लेके आया। मामू लेके आया था? क्या बोल के लेके आए थे? चलो तुम्हें काम सिखा देंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? काम आधा सीख गए बस। तो यहाँ किस तरह का काम होता था? बैग का। जी, तो सुनिए आपने इन बच्चों की बात। 20 बच्चे हैं, इन बच्चों को छुड़वाया गया। ये बच्चे चमड़े और प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन बच्चों को बिहार से लाया गया था। इनमें से कुछ बच्चे पिछले 1 साल से यहां काम कर रहे थे। आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फैक्ट्री मालिक और असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला भी बोला। आशंका है कि यहां करीब 50 बच्चों से काम करवाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने 5 फैक्ट्री मालिकों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। 10 कारखानों को इस इलाके में सील कर दिया गया है। तो दिल्ली, जोधपुर, मंदसौर, जयपुर, हर जगह मासूम निशाने पर हैं, क्योंकि मासूम ऐसा लग रहा है जैसे एक आसान निशाना बन गए हैं। तो मासूमों को बचाना है, जी न्यूज की ये मुहिम है और जी न्यूज की ये मुहिम रंग भी ला रही है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जी न्यूज की मुहिम ने असर दिखाया है? इन बच्चों को दिल्ली के नबी करीम इलाके से छुड़वाया गया? देखिए, निश्चित तौर पे रोमाना, जो मुहिम लगातार जी न्यूज़ चलाता रहता है मासूम बच्चों को लेके, उसके तहत आज इस ऑपरेशन के तहत 20 बच्चे रेस्क्यू कराए गए। लेकिन थोड़े से अफसोस की बात, जो पुलिस भी और एनजीओ की टीमें और जो दिल्ली गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे, वो भी इस बात को कह रहे थे कि कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन शायद लीक हुई थी। उसके बाद शायद जो बाकी बच्चे थे, उनको जो मालिक हैं या वहाँ जो सेठ के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने उन बच्चों को कहीं छिपा दिया था। लेकिन आज 20 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं और निश्चित तौर पे एक बहुत ही रणनीतिक तरीके से आगे काम करने की जरूरत है, ये भी मान रहे हैं ऑफिशियल्स। उन्होंने खास तौर पे जी न्यूज का नाम भी लिया। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार पिछले 1 हफ्ते और 10 दिन से जो हम लोग मुहिम लगातार चला रहे हैं बच्चों के लिए, उसमें कहीं ना कहीं अब एक चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। और जिस तरह से देश की राजधानी हम लगातार
जी न्यूज ये बात कहता रहा है कि बच्चों की तस्करी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिट पॉइंट रोमाना देश की राजधानी बनती जा रही है पिछले कुछ दिनों में। तो वैसे में बच्चों को दिल्ली की देश की राजधानी से छुड़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और खासकर ट्रांजिट पॉइंट राजधानी दिल्ली बनती जा रही है, लेकिन जी न्यूज की तरफ से भी ये मुहिम चलाई जा रही है मासूमों को बचाने के लिए, और उसी का नतीजा कि 20 मासूमों को आज जहरीली फैक्ट्री से बचाया गया जहां पर जबरन इनसे काम करवाया जा रहा था। चमड़े की ये फैक्ट्रियां जहां जबरदस्ती कई कई घंटे इन मासूमों से मजदूरी करवाई जा रही थी, और ये जो 20 बच्चे छुड़ाए गए हैं इसके बाद श्रम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर उनके प्रावधान है, अगर वो जितने भी वायलेशन हो गए उसके अगेंस्ट में एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। जो MM है कंसर्न उसके सामने चालान फाइल करके उसके कार्रवाई की जाएगी। दूसरा ये कि जो टास्क फोर्स का ऑपरेशन है इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे SDM कंसर्न डिस्ट्रिक्ट उसके जोन के SDM साहब होते हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट होता है, लेबर डिपार्टमेंट होता है। उसमें अगर चाइल्ड लेबर है लेबर डिपार्टमेंट उसमें एक्शन लेता है, JJ एक्ट में पुलिस डिपार्टमेंट अपना एक्शन लेती है। बाउंडेड लेबर अगर वो बच्चे के उस स्टेटस से उस स्टेटमेंट से अगर मिलता है तो बाउंडेड लेबर में SDM साहब उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करते हैं। जी, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है पहाड़गंज इलाका, वहीं पर नबी करीम जहां पर ये फैक्ट्रियां थी चमड़े की और प्लास्टिक की फैक्ट्रियां, जहां जबरदस्ती इन बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही थी। क्या कहना है पहाड़गंज के SDM का, आइए ये आपको सुनाएं। सभी बच्चे 16 साल से नीचे के हैं और उसके बाद 10 फैक्ट्रियों को सील किया गया। मौके पे 10 फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं। किसी तरीके से पीछे छूट गई थी एक गाड़ी, NGOs के कुछ लोग थे उसमें, उनके ऊपर किसी शरारती तत्व ने कोई पत्थर वत्थर फेंक दिया था, उसकी FIR कर दी गई है और पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है, वो जल्दी ही पकड़ लिया जाए। लेकिन अभी हम 3-4 लोगों को वहाँ से मौके से लेके आए हैं, प्रॉपर मालिक की शिनाख्त होने के बाद उन्हें आगे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। जी, और इन बच्चों को इन फैक्ट्रियों से आजाद कराने में NGO की भी खास भूमिका रही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा गया है NGO की तरफ से। और इतने स्विफ्टली, इतनी तेजी से बच्चों को गायब किया गया कि हमने कुछ बच्चों को छत के ऊपर से निकाला, कुछ को कहीं भगा रहे थे वहां से पकड़ा छुपाया, और कुल 19 बच्चे हम लोग यहाँ छुड़ा पाए हैं। 4 मालिकों को भी पकड़ा गया है। लेकिन आज ये स्थिति देखिए कि दिल्ली देश की राजधानी के अंदर लोगों की इतनी हिम्मत है कि SDM जो मजिस्ट्रेट हैं वो साथ में हैं, पुलिस साथ में है, हमारे बचपन बचाओ आंदोलन के तमाम लोग साथ में हैं, और हमारी 3 गाड़ियों पर उन्होंने हमला कर दिया। जी, तो बड़ा सवाल यही कि क्या मासूम बन रहे हैं आसान निशाना, और ये सवाल इसलिए क्योंकि कई दिन से छोटे बच्चों पर जुल्म की रोज एक नई दास्तां सामने आ रही है। आज दिल्ली से 20 नाबालिग